नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं। मैं अपने आप को बिज़नेसमैन नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं खाली स्टूडेंट हूं बिज़नेस का। इनफैक्ट मैं तो अपने आप को स्पिरिचुअल स्टूडेंट मानता हूं। बट बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मेरी ये सलाह ये है कि बिज़नेस चालू करने से पहले आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो बिजनेसमैन को समझने के लिए करिए। कौन कौन से सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, कौन कौन से फेल बिजनेसमैन हैं, खोजिए। अपना टाइम, अपना पैसा, जो भी थोड़ा बहुत हो सके रिसर्च करने पर लगाइए। अगले साल, 2 साल, 3 साल। तो उसमें से एक रिसर्च में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, एंड दैट इज़ आई विल हेल्प यू टू डिस्कवर जेफ बेजोस। जी हाँ, जेफ बेजोस के बारे में हम लोग एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं। तो आई होप यू एन्जॉय इट और आपके फीडबैक से हमको हेल्प मिलेगी इस सीरीज़ को और बेटर बनाने में। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। मुझे बुक्स की समरी पसंद नहीं है। पहले पढ़ता था, मैं जब स्कूल्स में था तो आंसर्स लिखने के लिए पढ़ता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं पूरी बुक पढूं। बुक्स की समरी पढ़ना मुझे ठीक ऐसा ही लगता है जैसे किसी फिल्म की बजाय उसका ट्रेलर देख लेना। कुछ सीन्स तो मालूम पड़ जाते हैं, लेकिन फिल्म कहाँ पता चलती है। और फिल्म कैसे बनती है, साल, 2 साल, 3 साल में बहुत से लोग मिल करके कितनी मेहनत करते हैं, तब जा कर के 1.5 घंटे की फिल्म बनती है। और जो बुक्स होती हैं उसमें तो बहुत सालों की मेहनत होती है। तो ऑलरेडी हम लोग बुक्स जो हैं कंसाइज्ड फॉर्म है किसी जर्नी का, 10, 15, 20, 25 सालों की जर्नी का, और फिर उसकी भी समरी। आई डोंट लाइक टू रीड समरीज। तो हम लोग इस बुक को कवर करेंगे। इसका नाम है द एवरीथिंग स्टोर। जेफ बेजोस की जो अमेज़ॉन है उसके बारे में ये स्टोरी है। एंड आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू, आई वॉन्टेड टू टेल यू कि क्या क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं एक अच्छे सीईओ को, एक जीनियस सीईओ को। बिकॉज इनके साथ बहुत से लोगों ने बिज़नेस किया है, इन्हीं के साथ साथ बिज़नेस चालू किया है, लेकिन जितनी दूर तक ये पहुँचे इतनी दूर तक कोई और बिजनेसमैन अभी पिछले 10, 15, 20 सालों में नहीं पहुँचा। तो लेट्स रीड द एवरीथिंग स्टोर अबाउट जेफ बेजोस एंड अमेज़ॉन। ब्रैड स्टोन ने लिखा है। चैप्टर 1, द हाउस ऑफ क्वांट्स। क्वांट्स मतलब क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, जो एनालिसिस करते हैं ना, चीज़ों के बारे में गहरे से जानकारी लेते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्वांट्स। ये वैसी बुक नहीं है 0 to 1 की तरह, ये अलग है। इट इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। इसमें आपको लेसन्स आसानी से नहीं मिलेंगे, डिटेल्स मिलेंगे, और कभी कभी डिटेल्स बोरिंग होंगे। बट जैसे आप जानते ही हैं मेरे साथ, अगर आपको रहना है तो बोरिंग स्टफ के साथ बीच बीच में ही आपको इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल स्टफ भी मिलेगा। राइटर कह रहे हैं, बिफोर इट वॉज द सेल्फ प्रोक्लेम्ड लार्जेस्ट बुक स्टोर ऑन अर्थ। इससे पहले कि अमेजॉन धरती पर सबसे बड़ा बुक स्टोर होता, द वेब्स डोमिनेंट सुपरस्टोर Amazon.com was an idea floating through New York City's office, one of the most unusual firms in Wall Street, D.E. Shaw and Company. अमेज़ॉन कंपनी बनने से पहले एक छोटा सा आइडिया था एक बंदे के मन में, जो बंदा खुद D.E. शॉ नाम की एक वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट की कंपनी थी यूएस की, उसमें जॉब करता था। अ क्वांटिटेटिव हेज फंड, डेस्को, DESCO, एज इट्स एम्प्लॉयज अफेक्शनेटली कॉल्ड इट। जिस कंपनी में ये बंदा काम करता था उसका नाम था डेस्को, D.E. शॉ एंड कंपनी। इट वॉज स्टार्टेड इन 1988। ये शुरुआत कर रहे हैं जेफ बेजोस की पहली कंपनी से। 1988 में चालू की गई थी कंपनी, एंड डेविड ई शॉ ने चालू किया था। मैं क्यों आपसे डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्यों समरी बनाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट इस बुक को पढ़ने के बाद डेविड ई शॉ में हो गया। कौन है डेविड ई शॉ, जिसकी कंपनी में जेफ बेजोस ने काम किया? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अ फॉर्मर कोलंबिया यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर था, जिसने वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट की कंपनी खोली।
along with founders of other groundbreaking quants houses of that era like Renaissance Technologies and Tudor Investment Corporation, Shaw pioneered the use of computers and sophisticated mathematical formulas to exploit anomalous patterns in global financial markets. थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पढ़ने में. मैं चाहूँगा इस बुक को जब आप पढ़ें तो आपके पास ये बुक हो. इसकी सॉफ्ट कॉपी तो फ्रीली अवेलेबल है, मेरे पास पड़ी है, आप चाहें तो ले लीजिएगा. और अगर किसी को पर्सनली कनेक्ट करके मुझसे डिस्कस करना हो तो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज़ ऑफ Amazon बेसिक सीरीज़, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. उसमें मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा. तो ये अलग अलग लोग थे जो लोग मिल करके इस कंपनी को स्टार्ट किया था. और उन्होंने किया क्या था, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर को और मैथमेटिक्स को यूज़ करके वॉल स्ट्रीट के शेयर्स को एनालिसिस करना सीखा था. When the price of stock in Europe was fractionally higher than the price of the same stock in United States, जब इंग्लैंड में या यूरोप में किसी शेयर का प्राइस बहुत ज़रा सा फ्रैक्शनली बढ़ा और अभी यूएस में नहीं बढ़ा. फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर जॉकी टर्न्ड वॉल स्ट्रीट वॉरियर्स एट डेस्को could write the software to quickly execute trades and exploit the disparity. स्टॉक मार्केट में बहुत फास्ट ट्रेडिंग होती है, आदमी लोग स्लो होते हैं. तो जब इनकी मशीन इनको बताती है कि वो शेयर वहाँ पर थोड़ा सा फास्ट ग्रोथ है, इसका मतलब वो ग्रोथ यहाँ पर भी आने वाला है, तो इनके सॉफ्टवेयर्स इंजीनियर्स खटाखट एक प्रोग्राम बना करके ढेर सारे उसके शेयर्स खरीद लें, ऑटोमेटिकली खरीद लिया जाए, ऐसी मशीनें बनाई. द ब्रॉडर फाइनेंशियल कम्युनिटी न्यू वेरी लिटिल अबाउट D.E. शॉ. और जो आमतौर की जो कम्युनिटी थी, स्टॉक मार्केट की कम्युनिटी, D.E. शॉ के बारे में कुछ जानती नहीं थी, बड़े बड़े दिग्गज. एंड इट्स पॉलीमैथ फाउंडर वांटेड टू कीप इट दैट वे. और उसके जो फाउंडर्स थे, जो मैथमेटिक्स के जीनियस थे, वो चाहते थे कि किसी को पता ना चले. और हमारी देखिए हालत, हम जब कोई बिजनेस चालू करते हैं तो हम चाहते हैं सब डिडोरा पिट कर बता दें सबको. द फर्म प्रिफर्ड ऑपरेटिंग फार बिलो द रडार. रडार समझते हैं क्या होता है? जैसे आपका कोई दुश्मन के क्षेत्र में जाएंगे आप, तो दुश्मन के रडार आपको पकड़ लेंगे, आपको मारेंगे, मारने के लिए लोकेट करते हैं. तो कह रहे हैं ये चाहते थे कि रडार में ना आए, उनके कॉम्पिटिटर्स के रडार में ना आए, अंडर द रडार रहना चाहते थे. डिप्लॉइंग प्राइवेट कैपिटल फ्रॉम वेल्दी इन्वेस्टर्स सच एज बिलियनर फाइनेंसर डोनाल्ड सुसमैन एंड टिश्क फैमिली एंड कीपिंग इट्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग एल्गोरिथम आउट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैंड. वो चाहते थे कि इंडिविजुअली अमीर लोगों से कुछ पैसा लगा लें और बड़े बड़े कंपनीज को पता भी नहीं चले इनका जो पेटेंट था. Shaw felt strongly that if Desco was going to be a firm that pioneered new approaches to investing, the only way to maintain its lead was to keep its insights secret and avoid teaching competitors how to think about the new computer guiding frontiers. अभी तक हमने Amazon के बेजोस के बारे में कुछ बात ही नहीं की. अभी तक उनकी पिछली कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है. बिकॉज कहाँ से Amazon को ये आइडिया आया, कहाँ से उनको मालूम पड़ा कि टेक्नोलॉजी ही भविष्य बनाएगा. क्या चीज़ है जिसकी वजह से वॉलमार्ट जैसी कंपनीज भविष्य नहीं देख पाई उसी इंडस्ट्री का, जिसको कि हमारे जेफ बेजोस ने देखा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं चाहता हूँ जो भी चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ें, हर चीज़ का आप नोट्स बना करके रिसर्च करें. अगर बिजनेस करना है तो मेरी आपको सलाह ये है, अगले 2-3 महीने तक के लिए इस बुक को, जैसे हमने 0 to 1 को पूरा निचोड़ के पिया था, इस बुक को भी निचोड़ के पिए. तो ये डिस्को वाले लोग चाहते थे, डेस्को DESCO, जिसमें हमारे जेफ बेजोस काम करते थे, वो चाहते थे कि उनकी एल्गोरिदम, उनके सॉफ्टवेयर्स, उनका जो भी इंटेलिजेंस है किसी और कॉम्पिटिटर को पता ही नहीं चले. कल और पढ़ेंगे हम. फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक को कंप्लीट करूं तो मैं चाहता हूं आप डोनेट करके इन वीडियोस को बनने में हेल्प करें. हर वीडियो को बनने के लिए हमारा एक बजट होता है, तो उस बजट को कंप्लीट करने के लिए मैं चाहूँगा आप डोनेट करें ताकि हम इस तरह के वीडियोस, इस पर्टिकुलर सीरीज़ को ख़त्म कर सकें. थैंक यू सो मच.